44वां आयोजन है। 44 साल से लगातार हमारे गांव में रामलीला का आयोजन ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। 44 साल लगातार हो चुके हैं। हमारे गांव में यही प्रोग्राम चलता है, जिसमें आज हमारे सीनियर कलाकार भी हमारे बीच हैं, जो शुरू से श्री राम जी की भूमिका निभाते आए हैं। और ये एक ऐसा मंच है जांबा साहब, जो भी कोई भी इच्छा अपनी मनोकामना लेके आते हो पूरी होती है। शायद आपने भी पिछली बार यही मनोकामना मांगी होगी यहाँ पे आके कि मेरे को हल्के की सेवा करने का मौका मिले, तो ये मौका आपको मिला है रामा ड्रामाटिक क्लब के मंच द्वारा। अब मैं सतपाल जांबा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पे आए और अपने दो शब्द रखें। हर टाइम एक्टिव रहने वाले विधायक साहब हमारे, जो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। 24 घंटे आप जब भी कभी भी किसी की जरूरत हो, किसी कार्य के लिए, इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। ये ऐसे विधायक हैं जो जात पात की राजनीति से बहुत दूर हैं, जिन्होंने एक ही नारा है कि हमारे हल्के का विकास हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा हो या प्रधानमंत्री द्वारा हो, ये सभी के साथ इनकी उठबैठ अच्छी है। तो ये हमारे हल्के के सौभाग्य है जो ऐसे विधायक साहब हमारे को मिले हैं। अब मैं विनती करूं विधायक साहब से कि वो अपने दो विचार रखें। सतपाल जांबा जी, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मैं पूरी रामलीला जो कमेटी है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो हम रामलीला यहां देखने आ रहे हैं, इस समय क्या सीखने को मिलता है। भगवान पुरुषोत्तम राम एक ऐसा करैक्टर जो एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और एक आदर्श राजा, कंप्लीट जिसे कहते हैं भाई, अगर कोई पूरा होता तो भगवान ही पूरे होते, वरना कोई पूरा नहीं होता। हमें उनके जीवन से और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अपने बच्चों को उसी राह पे लेके जाना चाहिए, जैसा हम यहाँ पे 10 दिन में सीखते हैं कि भगवान राम एक आदर्श बेटा बने। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे जंगल जाना है, मुझे वनवास में जाना है, मुझे राजपाट छोड़ना है। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मेरे पिताजी के वचन मुझे निभाने हैं। और जो उन्होंने वनवास में बुराइयों का अंत किया, ये बहुत कुछ हमें सिखाता है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मेरी माताएं, मेरी बहनें और जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को रामलीला में लेके आए, क्योंकि वो जैसी संगत होगी वैसी शोभा होगी। बच्चे हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में जुड़ेंगे तो वो उनका जीवन एक अच्छा जीवन बनेगा, उनकी दिशा और दशा अच्छी रहेगी। आपने देखा होगा आजकल नशा बहुत फैलता जा रहा है। नशा बहुत बुराइयों की जड़ है, और रामलीला भी हमें यही सिखाती है कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। हमने अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है। हमारे बच्चे कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनकी संगत क्या है, ये हमने नोट करना है, क्योंकि ये बच्चे ही हमारी दौलत हैं। अगर ये बच्चे किसी पूरी लत में पड़ जाएंगे तो हम कितना पैसा कमा लें, किसी काम का नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, महाभारत रामायण के पाठ उनको पढ़ाएंगे, अपने सनातन धर्म से बच्चों को जोड़ेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो मैं सभी से यही विनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को धार्मिक प्रोग्रामों में लाएं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं
वही फिर आगे लाइफ में यूज करते हैं। अगर बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों में जोड़ेंगे तो उनका जो एक जीवन का जो एम है वो बदलेगा। आजकल मोबाइल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें भी मिलती हैं और बुरी भी मिलती हैं। अपने बच्चों को हमने देखना है कि वो क्या सीख रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। हमने अपने बच्चों पे नजर रखनी है, उनमें संस्कार पैदा करने हैं, उनको जो रामलीला में जो पात्र हैं उनके बारे में बताना है। अगर हमने अपने बच्चों में राम, उसके चरित्र को ही हमने एक बार दर्शा के उसको बता दिया तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा एक नेक रास्ते पे चलेगा। और ये अपना गांव है, गांव संगरौली, हमने इसको साफ सुथरा रखना है, क्योंकि हम सबने इस गांव में रहना है। इस गांव में कोई बाहर का रहने वाला नहीं आएगा। जो ये गंदगी फैली है इसके जिम्मेवार कोई नहीं है, हम सब है। बीमारियां भी अब हम सबको ही लगेगी, क्योंकि गंदगी भी तो हमने फैलाई है। मैं अभी रिसेंटली साउथ में जाके आया हूं, मेरा 7 दिन का एक स्टडी टूर था। आप सोच भी नहीं सकते कि उनके गांव कितने साफ सुथरे गांव है साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इतनी वहां सफाई है, इतनी हरियाली है कि मन नहीं करता कि भी वापिस चले जाएं। क्या हम नहीं चाहते कि भी हमारे गांव भी इतने सुंदर बने? वहां पे एक भी मक्खी नहीं मिली, एक मच्छर नहीं हमें मिला। डॉक्टर बलविंदर भी मेरे साथ था, आप इनसे पूछ सकते हो, इतनी सफाई है। तो हमने भी अपने गांव में ऐसी सफाई रखनी है, अपने गांव को क्लीन गांव बनाना है, ग्रीन गांव बनाना है, ताकि हम स्वस्थ रहें। जो हमारा शरीर है 5 तत्व से बना है, अग्नि, आकाश, धरती, वायु और जल। और ये आज की डेट में सारे अशुद्ध हो चुके हैं। हमारा जल अशुद्ध हो चुका है, हमारी हवा अशुद्ध हो चुकी है, हमारी जो धरती है आज इसमें हम क्या उगा रहे हैं? जहर बो रहे हैं और जहर खा रहे हैं। हमारी अग्नि, सारी 500 के 5 तत्व हमारे अशुद्ध हो चुके हैं। तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है? और इसका जिम्मेवार कोई नहीं है, हम सब हैं। क्योंकि खुद कोई करना नहीं चाहता। तो इस गांव की सफाई सरपंच करेगा, उसकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन इस गांव में रहता कौन? हम सब रहते हैं। कितने लोग हैं हम अपने गांव को 1 महीने में 1 या 2 दिन देते हैं कि गांव में सफाई करेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे। कितने लोगों ने पहले यहां से रामलीला करने से पहले सबने बैठ के यहाँ पे सफाई की, पूरे गांव को साफ सुंदर किया कि भाई यहाँ प्रभु का आवास होने वाला है, प्रभु आएंगे। अब गंदगी में तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान भी कहाँ आते हैं? जहां सफाई होती है, जहां स्वच्छता होती है। तो फिर हम क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखेगा? क्या कोई गंदे कटोरे में कोई दूध डालना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। पहले बोले इस कटोरे को साफ कर लें। ऐसे ही हमारा जीवन गंदा बन चुका है, हमने इसको शुद्ध बनाना है, अपने विचार शुद्ध बनाने हैं, अपने गांव को साफ सुथरा बनाना है, तभी तो रहने का मजा आएगा ना गांव में। अपने बच्चों को शिक्षा में आगे लेके जाना है, खेलों में आगे लेके जाना है, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। मुझे आगे भी प्रोग्रामों में जाना है, तो आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जोर से बोलिए जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी नेक कमाई से जिसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया 11,000 रुपये देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। जोरदार तालियों के बाद विधायक साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। इनके साथ आए हुए सभी साथियों का भी धन्यवाद। डॉक्टर बलविंदर जी, डॉक्टर राजेश जी,